श्री कृष्ण कहते हैं, वियोग भी मेरे प्रेम का ही रूप है। जो मुझे खोता है वो मुझे और गहराई से पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कथा, अक्रूर का आगमन। वो दिन जब वृंदावन में पहली बार वियोग की आहट सुनाई दी। सामान्य सी सुबह, पर हवा बदली हुई। वृंदावन में गोधूली का समय था। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। गोपियां छतों पर खड़ी थीं। सखाएं हंस रही थीं। सब कुछ सामान्य था, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति को पहले से आभास हो। उसी समय दूर से एक रथ आता दिखाई दिया। धूल उड़ रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज शांति को चीर रही थी। अक्रूर का प्रवेश। रथ से उतरे मधुर मुख वाले, शांत गंभीर पुरुष। वे थे अक्रूर। वे कंस के दूत थे, पर हृदय से कृष्ण भक्त। उन्होंने नंद बाबा को प्रणाम किया। महाराज, मैं मथुरा से आया हूँ। नंद ने स्नेह से पूछा, कहिए अक्रूर जी, क्या समाचार है? अक्रूर की आंखों में संकोच था। राजा कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है। वज्रपात। शब्द सरल थे, पर प्रभाव वज्रपात जैसा। वृंदावन में सन्नाटा छा गया। यशोदा के हाथ से मटकी गिर गई। गोपियों की सांस अटक गई। राधा की आंखें दूर शून्य में टिक गई। मथुरा? किसी ने धीमे से कहा। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे सब पहले से जानते हो। राधा का मौन तूफान। राधा यमुना किनारे चली गई। उनकी आंखों में प्रश्न था, कान्हा, क्या ये सत्य है? कृष्ण पास आए। कुछ पल दोनों मौन रहे। राधा बोली, तुम जाओगे? कृष्ण ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बस कहा, हर लीला का समय होता है राधे। राधा समझ गई, ये केवल बुलावा नहीं, वियोग की शुरुआत है। यशोदा का हृदय। रात में यशोदा ने कृष्ण को अपने पास बुलाया। लाला, तू सच में जाएगा? कृष्ण ने माँ के आंचल में सिर रख दिया। माँ, क्या आपने मुझे कभी बांधा था? यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुझे कभी रोका नहीं, पर आज मन डर रहा है। कृष्ण ने माँ के आंसू पोंछे। माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ। गोपियों का आक्रोश। अगली सुबह गोपियां इकट्ठा हुईं। अक्रूर जी, आप हमारे कृष्ण को कैसे ले जा सकते हैं? उनकी आवाज में क्रोध नहीं, दर्द था। अक्रूर ने सिर झुका लिया। मैं दूत हूँ, पर विश्वास कीजिए, मैं भी उनसे अलग नहीं होना चाहता। गोपियां बोली, आपका नाम अक्रूर है, पर आज आप क्रूर बन गए। अक्रूर की आंखें भर आईं। अंतिम गोधूली। उस शाम कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई। वृंदावन प्रतीक्षा करता रहा। गोधन लौट आया, पर धुन नहीं गूंजी, जैसे स्वयं संगीत भी वियोग की तैयारी कर रहा हो। राधा दूर खड़ी थीं। उनके मन में हजारों स्मृतियां उमड़ रही थीं। पहली मुलाकात, पहली मुस्कान, पहला नाम लेकर पुकारना। प्रस्थान का क्षण। सुबह रथ तैयार था। कृष्ण और बलराम बैठे। नंद बाबा संयमित थे, पर भीतर टूट चुके थे। यशोदा की आंखें सूज चुकी थीं। गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गईं। हम नहीं जाने देंगे। कृष्ण उतर आए। क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? सबने एक स्वर में कहा, हाँ। तो मुझे जाने दो। प्रेम बांधता नहीं, आशीर्वाद देता है। गोपियां रोती रहीं। राधा आगे बढ़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से कृष्ण को विदा दी। यमुना का चमत्कार। रथ यमुना किनारे पहुंचा। अक्रूर ने स्नान की इच्छा व्यक्त की। वे जल में उतरे, और जो देखा वो अद्भुत था। जल के भीतर कृष्ण और बलराम विष्णु रूप में विराजमान थे। अक्रूर विस्मित रह गए। उन्होंने समझ लिया, ये केवल मथुरा का बुलावा नहीं, धर्म की स्थापना की तैयारी है। वे बाहर आए। कृष्ण मुस्कुराए। अक्रूर, अब समझे? अक्रूर ने हाथ जोड़ दिए। वृंदावन का मौन। रथ धीरे धीरे दूर होता गया। गोपियां दौड़ी, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हुआ। फिर वृंदावन में पहली बार पूर्ण मौन छा गया। बांसुरी की धुन रुक गई। गोधन शांत हो गया। यमुना की लहरें भी जैसे धीमी पड़ गईं। राधा वहीं खड़ी रही। आंसू नहीं थे, बस गहरा मौन। अंतिम संदेश। अक्रूर का आगमन केवल एक दूत का आगमन नहीं था, वो संकेत था, प्रेम अब परीक्षा में प्रवेश करेगा। वियोग प्रेम को कम नहीं करता, उसे शुद्ध करता है। कृष्ण वृंदावन छोड़ गए, पर वृंदावन कृष्ण को कभी नहीं छोड़ पाया। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जाता नहीं, बस छिप जाता हूँ। जो मुझे प्रेम से पुकारे, मैं वहीं मिल जाता हूँ। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियों को, क्योंकि यहाँ कथा नहीं, अनुभव होता है। धन्यवाद।